सोच इस पॉजिटिव होनी चाहिए। यह निगेटिव सोच ने दुनिया को कंगाल बना दिया है। निगेटिव सोच ने हमें नंगा बना दिया है। सिर्फ पैसा कमाओ, खाओ, मकान बनाओ, गाड़ी खरीदो, इसी हवस ने मेरे सीने से सुकून छीन लिया है। इसी ने मुझसे आदमियत छीन ली है। अब आदमी को पैसा चाहिए, चाहे हराम करके हो, चाहे इज्जत बेच के हो, चाहे सिनेमा चला के हो, चाहे जुआ का अड्डा चला के हो, चाहे तवाइफ का अड्डा चला के हो, चाहे भावागिरी करके हो, चाहे तवाई बाजी करके हो, मगर पैसा चाहिए। जब आदमी पैसे को मकसद हयात बना लेता है तो आदमी जानवरों से बदतर हो जाता है। पैसा जितना भी मिलता चला जाए उसकी भूख बढ़ती चली जाती है। अब भूख नहीं मिटे तो जहर खा के मर जाता है। तो जबकि नजर दुनिया पे रहेगी उसे तो जहर खाना पड़ेगा, उसे तो मरना पड़ेगा, उसे तो जलील होना पड़ेगा, उसे तो हवस का शिकार होना पड़ेगा। इस्लाम उसका इलाज बताता है कि तेरी नजर आखिरत पे रहे, तेरी नजर जन्नत पे रहे, तेरी नजर वहां की नेमत पे रहे। अगर तूने जन्नत को अपना आइडियल बना लिया तो दुनिया में झोपड़ी में रहो या महल में रहो, दोनों तेरे नजदीक बराबर हो जाएगा। अगर जन्नत को तुमने आइडियल बना लिया, यहाँ चाहे नमक रोटी खाओ या बिरयानी खाओ, दोनों तेरे नजदीक बराबर हो जाएगा। अगर दुनिया नहीं भी मिली तो वह जहर नहीं खाएगा, खुदकुशी नहीं करेगा, क्योंकि उसकी नजर आखिरत पर है, उसकी नजर जन्नत पर है। खरबों साल का आराम, खरबों साल की रुसवाई वाली जगह है आग। तो अगर आखिरत दिल में बैठ जाए, जन्नत दिल में बैठ जाए, इसी को बैठाने पर इस्लाम जोर देता है। शेख कामिल, शेख कादरी ने कहा था कि बेटा जन्नत के की राहत को दिमाग में बसा ले। दुनिया का कोई आराम तेरे ईमान को लूट नहीं पाएगा, दुनिया का कोई आराम तुझे झूठ नहीं बोलवा पाएगा, दुनिया का कोई ऐश तुझको जानवर नहीं बना पाएगा। जन्नत दिमाग में बैठ जाए, दुनिया की सारी आसाइशें हेज हो जाएंगी। और दिमाग में जहन्नम की आग बैठा ले, अगर वो आग बैठ जाए तो दुनिया का सारा दर्द हल्का हो जाएगा, सारी बीमारी हल्की हो जाएगी। यानी इस्लाम का वो आखिरत की आइडियोलॉजी का असल आराम वहां है और असल में आग वहां है। अगर वो आइडियोलॉजी दिल में पुख्ता होती चली गई, कोई जहर खा के नहीं मरेगा, कोई सुसाइड नहीं करेगा, कोई पंखे से नहीं लटकेगा, क्योंकि नजर आखिरत पे रहेगी। गुर्बत में भी जीने का हौसला मिल जाएगा और मालदारी में भी सेल्फ कंट्रोल रह के वह जानवर नहीं बल्कि आदमियत से हमकिनार होता है। आदमी बनाने का शानदार नुस्खा वही है कि इस्लाम का नजरिए आखिरत पे बंदा ईमान ले आए। यह दुनिया चंद दिनों का आर्जी ठिकाना है और असल में दायमी परमानेंट ठिकाना वो आखिरत है। दुनिया में हमारा सारा घर मेरा हो गया, सब घर चांदी सोने का मैंने बना लिया, लेकिन रहना है कब तक? मुख्तसर गिनती के चंद दिन, 100 साल। 100 साल का मतलब 1 सेकंड, 1 मिनट रहना है। और जहां मरने के बाद जाना है वहां का एक दिन 50,000 साल का। वहां आराम है तो आराम, आग है तो आग। इस पॉइंट को दिमाग में जब आदमी बैठा लेता है तो आदमी का दुनिया में जीना आसान हो जाता है। वह गुर्बत में रहे तो भी सीना हल्का रहता है, अरबों कमाए तो भी वह बंदा घमंड और गुरूर और जानवर की सिफत से बच जाता है। इससे जहां हटा, गरीब रहा तो भी जहर खा के मरेगा, मालदार रहा तो भी पंखे से लटक के मरेगा। इस तसव्वुर से जहां हटा, समाज में ज़नाकारी बढ़ेगी, इस्मत फरोशी बढ़ेगी और जंग बढ़ेगी, कत्ल बढ़ेगा, खून रेजी बढ़ेगी, यानी जानवरों के औसाफ बढ़ेंगे। अगर दुनिया चाहती है कि आदमियों से दुनिया भरे, शरीफों से दुनिया भरे, तो इस्लाम के नजरिए आखिरत को बल देना होगा, उसको पुख्ता करना होगा, उसको मजबूती अता करनी पड़ेगी। जैसे जैसे ये नजरिया मजबूत होता चला जाएगा वैसे वैसे डिप्रेशन का बर्ज कम होता चला जाएगा, वैसे वैसे सुसाइड के वारदात कम होते चले जाएंगे। इसलिए इस्लाम अपने दामन में वो क्वालिटी रखता है कि नर्वसनेस के माहौल में उम्मीद की किरण जगाता है। इस्लाम एहसास से कमतरी के दरमियान में जीने का हौसला देता है। इस्लाम जहां हर तरफ से बंदा मायूस हो जाता है, वहां बंदे को नई तवानाई मजहब इस्लाम अता कर देता है।
इसलिए मजहब इस्लाम वक्त की जरूरत है, मजहब इस्लाम कायनात की जरूरत है, मजहब इस्लाम वक्त की रिक्वायरमेंट है। इसकी आइडियोलॉजी से जीने का हौसला मिलता है। फॉर एग्जाम्पल एक बात और मैं कह देता हूँ, फिर उसके बाद वो हदीस में मुकम्मल करूं जो हदीस मैंने उठाया था कि कयामत के दिन बंदा 1 इंच अपनी जगह से हट नहीं पाएगा जब तक कि 4 चीजों का सवाल उससे ना हो जाए। वो हदीस पाक में बाद में पढ़ूंगा। पहले मैं इस्लामी नजरिया के इस बल को मैं और दूसरे पॉइंट से मैं समझा दूं। आज हिंदुस्तान की आधी मईशत सिर्फ फौज के पीछे खर्च होती है। हिंदुस्तान का आधा पैसा फौज के पीछे खर्च हो रहा है। उसके बावजूद क्राइम घट नहीं रहे, क्राइम कम नहीं हो रहे, क्राइम खत्म नहीं हो पा रहा है। उसके बावजूद क्राइम खत्म नहीं हो रहा है। अमेरिका की आधी दौलत वहां की आर्मी पे खर्च होती है, फिर भी क्राइम बढ़ रहा है। अमेरिका में किडनैपिंग घटनाएं बढ़ रही हैं, जनाकारी के वारदात बढ़ रहे हैं। चाइना, जापान जो दुनिया का सबसे मजबूत मुल्क माना जाता है, यानी रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, वो जापान है, जहां का माल, जहां का प्रोडक्शन, जहां की पैदावार सबसे ज्यादा मजबूत मानी जाती है। यानी जापान है, चाइना है, यह दोनों मालदार ममालिक माने जाते हैं। वहां का आधा पैसा फौज पे खर्च हो रहा है, यानी सुरक्षा पे, सिक्योरिटी पे, ताकि दुश्मन मुझ पर हमला न करे, हिंदुस्तान अपना झंडा न गाड़ दे, अमेरिका हम पर आंख उठा के न देखे। यानी हर ममालिक का आधा पैसा सिक्योरिटी पे खर्च होता है। गौर से सुनो, जोर से बोलिए, हाथ उठा के ला इलाहा इल्लल्लाह, एक बार जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। ये और बात है कि आप इस कदर तवज्जो से मेरी बात सुनते हैं कि आप सोचते हैं कि मौलाना साहब को अगर मैं नारा लगाऊं तो ये इनको नापसंद होता है, इसलिए ये बोलते चले जाएं और मैं सुनता चला जाऊं। मैं आपकी तवज्जो को सलाम करता हूं। ये तवज्जो आप बना के गुफ्तगू को गौर से सुनते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों के सीनों में इस्लाम के नजरियात को मजबूत फरमा दे। बात मेरी वहां से चल रही थी कि जिस तरह मजहब इस्लाम की छोटी से छोटी बात बड़े से बड़े फवायद अपने दामन में रखती है, उसी तरह एक पॉइंट ये है, दुनिया की आधी दौलत है वह सिर्फ क्राइम को घटाने में खर्च हो रही है। अमेरिका की आर्मी हो या हिंदुस्तान की आर्मी, क्राइम को घटाने और फिर सुरक्षा पे सारी एनर्जी सर्फ करती है। उसके बावजूद कत्ल की घटनाएं दुनिया भर में बढ़ती चली जा रही है। जनाकारी के वारदात दुनिया भर में बढ़ते चले जा रहे हैं। गर्ल्स हॉस्टल हो या बॉयज हॉस्टल हो, हर जगहों पे क्या तमाशा हो रहा है ये सबों को मालूम है। बज़ाहिर मुंह खिला के हंस देना पार्लियामेंट में कि सब कुछ अच्छा चल रहा है वह और बात है, लेकिन क्या बुरा हाल जेल का है, क्या बुरा हाल हॉस्टल का है, ये वहां हकीकत से करीब होकर जब जायजा लिया जाए तब पता चलता है। यानी मेहनत के बावजूद, आर्मी के बावजूद क्राइम घट नहीं पाता है, मगर इस्लाम का एक जबरदस्त रोल रहा है क्राइम को घटाने में कि अरब में कौन सी बुराई नहीं थी। वहां के लोग अपनी सौतेली माताओं से ज़िना करते थे, यानी बाप अगर मर जाए तो बाप की दूसरी बीवी का जो बेटा होता था वो अपने बाप की दूसरी बीवी को विरासत के माल की तरह हड़प लेता था, यानी विरासतन अपने बाप की बीवी पे कब्जा कर लेता था। पड़ोस की औरतों की आबरू गैर महफूज थी। कत्ल मामूली बात पे हजार आदमी का कत्ल होता था। क्या चीज नहीं था, कौन सी बुराई नहीं थी। पानी से ज्यादा सस्ती शराब थी, लेकिन आखिर अचानक 50 साल 100 साल में नहीं, अभी इस्लाम का पैगंबर आज़म ने नबूवत का ऐलान फरमाया है। यहां तक के 2-4 साल के अंदर अंदर जो शराब के खूगर थे, शराब से की बूंद बूंद से नफरत करने वाले कैसे बन गए। जो लोग कत्ल के आदी थे वो अपनी तलवारों को नयाब में डालकर किस कदर अमन की बात करने लगे। जो लोग काले और गोरे और अरब के नाम पे अपने आप को सबसे सुपीरियर समझते थे, उन लोगों ने तलवारों को नयाब में डालकर एक दस्तरखान पे गुलाम और आका बैठकर खाने कैसे लगे। यानी कौन सी ताकत थी जो ज़िनाकारों की निगाहों में औरतों की आबरू का तकद्दुस अता कर दिया। ये कौन सी एनर्जी थी जिसने शराब से नफरत दिला दी। ये कौन सा फोर्स था जिसने एक मामूली दिरहम की चोरी जो करता था अब करोड़ों का माल कहीं रखा हुआ रहे, उस पर निगाहें बद उठा के देखने वाला कोई नहीं रहता। अब रास्ते में सोने की ईंट गिर जाए कोई उस पर बुरी निगाह डालने वाला न था। जो एक दिरहम की चोरी करने का खूगर था, अब वो इस कदर दूसरों के माल का मुहाफिज
मुहाफिज कैसे बन गया, जो ज़िनाकार था वो औरतों की आबरू का रक्षक कैसे बन गया, जो इस कदर कत्ल और गारतगिरी में विश्वास करता था वो एक चूठी को मारने में भी तहम्मुल कहां से करने लगा। इस कदर सोच किसने पाकीज़ा बना दी, इन बिखरे हुओं को एक मरकज़े इत्तेहाद पर किसने जमा कर दिया। अगर मैं बोलूं कहेंगे एक मौलाना बोल रहा है, एक मुसलमान बोल रहा है, एक मुस्तफा का वफादार गुलाम बोल रहा है, लेकिन यूरोप का एक दानिश्वर डॉक्टर लामार्टिन, डॉक्टर विलियम म्यूर जिसका नुक्ते नजर इस्लाम की तनकीद करना था, इस पॉइंट पर पहुंचकर उसने क्या कहा है, उसकी ज़बानी सुनिए। वो कहते हैं बाय व्हाट फोर्स दिस ट्राइब्स कुड बी सबड्यूड और ड्रोन टू वन कॉमन सेंटर। वो कहते हैं इन नफरत के मतवालों को मोहब्बत का पाठ किसने पढ़ा दिया, इन क्राइम में फंसे हुओं को किरदार का आला मेयार पे किसने पहुंचा दिया, ये कत्ल की जबान जानने वालों को मोहब्बत के धागे में किसने बांध दिया। वो कहते हैं इट वाज सॉल्व बाय प्रोफेट मोहम्मद, इस जटिल समस्या का समाधान मोहम्मद अरबी ने अता फरमा दिया, इस जटिल समस्या का समाधान मोहम्मद अरबी ने अता फरमा दिया। इसलिए सरकार आला हजरत ने कहा चाहे कोई हजार दानिश्वर हो, हजार कोई स्कॉलर हो, हजार कोई मुअल्लिम हो, कोई बड़ा नहीं, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। Our prophet is the most sublime and the greatest. Our prophet is the most highest personality of the world. यानी इस रूए ज़मीन का सबसे बुलंद व बाला इंसान अगर कोई है तो मोहम्मद अरबी की जाते गिरामी। सरकार दो जहां के पैगाम में आज भी वह बल है कि उस पर बंदा अमल करे, उसे एनर्जी मिलती है, क्राइम दूर हो सकता है। जो सारी दुनिया की फौज ज़िना को घटाने में असमर्थ है, क्राइम मिटाने में असमर्थ है, एक है नजरिए आखिरत, एक है नजरिए ईमान कि अल्लाह हमें देख रहा है, मैं दुनिया में चाहे कहीं भी रहूं अपने रब्बे करीम से छुप नहीं सकता और मुझे मरने के बाद पाई पाई का हिसाब देना है।